सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 76 76। भगवान राम और भगवान शंकर का वार्तालाप चल रहा है। तो भगवान राम भगवान शंकर से कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। ये दोहा अपने आप में बहुत बहुत रहस्यमयी है, बहुत गूढ़ है। इसमें भगवान राम शंकर जी से कह रहे हैं कि हे शिव, अगर तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है तो मुझे एक मांग मेरी पूरी कर दो, जो मैं मांगता हूं वो दे दो कि जा करके शैलजा से विवाह कर लो। अब भगवान राम ये क्यों कह रहे हैं? सती जी का देह त्याग हो चुका है, शंकर जी क्या उनकी स्थिति रही, ये सब हम लोग सुन चुके हैं। तो रामचरितमानस राम के अवतरण की कथा है, क्योंकि राम का चरित्र तभी आगे बढ़ेगा जब राम अवतार ले लेंगे। तो यहाँ पर राम का अवतार कैसे हुए, राम के अवतार का क्यों नहीं बन रहा है, मंच तैयार क्यों नहीं हो पा रहा है? कथा तो चालू भी हो गई है पर राम जन्म नहीं ले रहे हैं, अवतरित नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए राम जाते हैं शंकर के पास, जो विश्वास के प्रतीक है। अब शंका तो खत्म हो गई, शंका का नाश हो गया, और पार्वती जी हैं श्रद्धा का प्रतीक। तो जैसे ज्योत्सना ने पूछा था कि फिर बुद्धि क्या जिज्ञासा न करे, तो श्रद्धा जो है वो बुद्धि का परिणाम है, विश्वास हृदय का परिणाम है। जैसे कहते हैं ना, आजकल भी कहते हैं कि मोहब्बत दिल से करो कि दिमाग से करो, आज भी ये सवाल रहता है। तो पहले, अब लोग कहते हैं पहले के लोग मोहब्बत दिल से करते थे, अब के लोग मोहब्बत दिमाग से करते हैं। पर होना क्या चाहिए? मोहब्बत में दिल और दिमाग दोनों का सामंजस्य हो जाना चाहिए। बुद्धि और हृदय का एक दिशा हो जाए, वो प्रेम फिर वास्तविक प्रेम होगा। अगर खाली दिमाग सोच रहा है, बुद्धि, तो वो वहीं कहीं अपना फायदा देख रहा है। और अगर दिल खाली सोच रहा है, तो वो खाली उस आनंद को अनुभव कर रहा है। लेकिन बुद्धि और हृदय दोनों एक हो गए, श्रद्धा और विश्वास जब एक हो जाएंगे, तब कौन मिलेगा? तब मिलेंगे राम और सीता। यहीं पर एक और जो सूत्र है वो बता देते हैं कि रामचरितमानस में राम भगवान है जो अवतरित हो रहे हैं, और उनके साथ माता सीता, आदि शक्ति माता सीता के रूप में आ रही हैं। भगवान राम को सच्चिदानंद घन, ज्ञान घन, ये सब कहा गया है, और सीता माता भक्ति है। तो भक्ति और भगवान साथ में आएंगे। भगवान आए और भक्ति ना हो तो कोई फायदा ही नहीं है भगवान के मिलने का, भगवान के आने का। सब भगवान को मांगेंगे, अभी आगे की कथा में देखेंगे। मनु जी भगवान को मांग रहे हैं और सीता जी बिना मांगे साथ में आ रही। उनसे तो किसी ने नहीं कहा ना कि आप अवतरित होइए। तो भगवान ये बता रहे हैं कि भाई, आप जो है जाइए और अपने को श्रद्धा से जोड़ लीजिए, तभी जो है भगवान मिलेंगे। श्रद्धा जुड़ेगी, श्रद्धा और विश्वास जुड़ेगी, तब भगवान और भक्ति एक रूप होकर के इस संसार में आएंगे और हमसे मिलेंगे। तो इसको इस तरह से समझते हुए आगे बढ़िएगा आप लोग यहाँ पर, कि पार्वती जी की जो बात हो रही है वो मूर्तिमान श्रद्धा की बात हो रही है, और शंकर भगवान मूर्तिमान विश्वास की बात हो रही है, और रामचंद्र जी नर रूप में भगवान की बात हो रही है, और माता सीता की नारी रूप में भक्ति की बात हो रही है। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि।
शंकर भगवान कहते हैं ऐसा उचित तो नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी भक्ति में ही लीन हूँ, पर आप ही खाली भक्ति में लीन रहें, दूसरे को उस भक्ति का, भगवान का बोध न करा पाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा है? जिस आनंद में आप डूब रहे हैं, उस आनंद का मज़ा औरों को भी तो मिलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा उचित तो नहीं है, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। परंतु आप ही मेरे स्वामी हैं और स्वामी के वचनों को कैसे टाला जाए, मिटाया जाए? अब यहाँ पर जो हमने बात कही कि भगवान राम भगवान हैं और माता सीता भक्ति हैं, तो एक और उदाहरण हमें अपने ही जीवन का याद आ रहा है, जो अभी-अभी हमने कहा कि भगवान को माँगा जाता है, भक्ति आती है, बिना माँगे चली आती है अगर आपके मन में श्रद्धा और विश्वास है तो। तो अनीता को याद होगा कि कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते हमने कहा कि भगवान बस समस्या आए लेकिन शक्ति दिए रहे, तो हर समस्या का मुकाबला कर लेंगे। तो इनके पति ने हमसे कहा कि काहे को शक्ति माँग रही हैं, भक्ति माँगिए। तो आज ये भी बात स्पष्ट हो रही है कि आप भगवान के शरण में आते हैं तो भक्ति स्वमेव चली आती है आपके पास, अगर आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं। आप शक्ति माँगेंगे, तो भी वो भक्ति के रूप में ही आकर के आपको मिलेगी, क्योंकि भक्ति ही शक्ति बनती है भक्ति। तो शंकर शंकर जी आगे कहते हैं कि सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कि आपकी जो भी आज्ञा है, इसको हम शिरोधार्य करते हैं, क्योंकि हर चीज़ से ऊपर मेरा परम धर्म यही है कि आपका कहा हुआ हम करें। हम सोच विचार ना करें उसमें। अब देखिए सती और शंकर की वार्तालाप में कहाँ भेद है? और यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि शंकर भगवान राम को अपना गुरु मानते हो और राम शंकर को अपना गुरु मानते हैं। तो ये भी संबंध यहाँ पर हमको समझ में आता है। भगवान ही हमारा गुरु होता है और गुरु ही हमारा भगवान होता है, क्योंकि वही कहते हैं ना कि गुरु जो मिलाता है भगवान से, वही तो भगवान है और भगवान की इच्छा होती है तभी गुरु मिलता है। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, हम लोग भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये सब मानते हैं, लेकिन शंकर भगवान अपने भगवान को अपना गुरु भी मानते हैं, क्योंकि उनके लिए जो स्वयं संसार के गुरु हैं उनका गुरु कौन है? जो स्वयं संसार के गुरु हैं उनका गुरु कौन है? उनका गुरु होने के लिए केवल भगवान ही उनके गुरु हो सकते हैं। तो कहते हैं माता-पिता, गुरु और स्वामी के वचनों को बिनहि विचार करिए शुभ जानी। वो जो भी कहें उसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ ही है, कल्याणकारी ही है, ऐसा भी सोच कर बस उसको कर देना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। और आप मेरे लिए परम हितकारी हैं, मेरा परम कल्याण करने वाले केवल आप ही हैं, इसलिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। प्रभु तो सेउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। भगवान राम शंकर जी के वचनों को सुन करके संतुष्ट हो गए, जो वचन भक्ति और विवेक धर्म इन सब से युक्त थे। विवेक कहाँ से आता है? बुद्धि से। भक्ति आती है हृदय से और धर्म पर चलना मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसी भक्ति ना करें जहां पे धर्म का ह्रास हो जाए। इसलिए भक्ति के साथ विवेक जुड़ा रहना चाहिए। कहीं पे जाके फूंक दिया, जला दिया, तोड़-फोड़ कर दिया भक्ति के नाम पर, ये धर्म संगत नहीं हुआ ये कार्य। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहेऊ, अब रुर राखेऊ जो हम कहेऊ। तो भगवान राम कहते हैं, कह प्रभु हर, भगवान राम कहते हैं, हे हर, आपका प्रण पूरा हुआ, जो उन्होंने मन में प्रण कर लिया था कि अब सती से मेरा मिलना संभव नहीं है। तो अब आपका प्रण तो निभ गया, अब आप हृदय में वो धारण करिए, वो करिए जो हम कह रहे हैं। अंतर्धान भयस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी।
यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली ये भी बात है कि अगर सारा संसार चाहे प्रेम में और चाहे भक्ति में अगर वैरागी हो गया तो संसार नहीं चलेगा। तो संसार चले, सृष्टि चले, इसके लिए भगवान राम भैया वो किसका पालन करेंगे? सब वैरागी हो जाएंगे। तो पालन करने के लिए भी तो यहाँ होनी चाहिए जनसंख्या। तो विवाह को स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे भगवान राम। और ये कुछ ऐसा काल है उसके बहुत बाद का है कि जब बौद्ध धर्म के द्वारा बहुत सारे युवक ऐसे मोक्ष के मार्ग पे मुमुक्ष कहलाने लगे थे और मोक्ष के मार्ग पे चल देते थे। तो विवाह एक धर्म संगत कार्य है, उसमें कोई अधर्म नहीं है, वो कोई पाप नहीं है। उस सिद्धांत को भी स्थापित कर रहे हैं भगवान राम के मुख से कहलाकर। और विवाह किसका करवा रहे हैं? भगवान शंकर का। पर विवाह का वास्तविक तात्पर्य क्या है, यह सब इस प्रसंग में हमको समझने में मिलेगा। अंतर्धान भय यस भाखी शंकर सोई मूर्ति उर राखी। ऐसी बात कह करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और शंकर ने वही मूर्ति अपने हृदय में बसा ली। अंतर से ही प्रकट होते हैं भगवान और वहीं पर जाकर के फिर समा जाते हैं। हम सब के भगवान हमारे मन में विराजमान है। वो सुनाई भी देते हैं, दिखाई भी देते हैं, पर हम कभी बैठते नहीं हैं कि आओ 2 घड़ी आज तुम्हारे साथ बात कर ली जाए। सबके अपने-अपने तरीके होते हैं उससे बात करने, कोई निश्चित एक नियम नहीं है। बैठना पड़ता है थोड़ी देर उसको सुनने के लिए, थोड़ा तो कनेक्शन मिलना चाहिए ना, वेवलेंथ मिलनी पड़ेगी, नहीं तो सिम नहीं डाला है मोबाइल में और आईफ़ोन लिए बैठे हैं, तो भी नहीं बात होएगी और सिम भी पड़ा है, पास में टावर नहीं है, तो भी बात नहीं। तबहि सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुनाए सुहाए। उसी समय सप्तऋषि शंकर के पास आए और भगवान शंकर ने उनको बड़े सुंदर लगने वाले वचन कहे कि पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरिह प्रेर पठेहु भवन दूर करेहु संदेह। कि आप लोग पार्वती के पास जाइए और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमवान को प्रेरित करिए कि वो वहां जाए और उनको घर लेकर के पार्वती को घर लेकर के जाएं। इस प्रकार उनके संदेह को दूर करिए। किसके संदेह को? पार्वती जी को। शंकर भगवान को अभी भी शंका है कि जिस संदेह में प्राण त्यागी हैं, बुद्धि का वो संदेह गया कि नहीं गया। तो इसकी परीक्षा ले ली जाए कि बुद्धि ने अपने आप को परिष्कृत कर लिया कि नहीं कर लिया। तो परीक्षा लीजिए जाकर के। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंद तपस्या जैसी। ऋषि गए पार्वती जी जहां तपस्या कर रही थी, तो वहां जाकर के पार्वती जी का जो स्वरूप देखा वो ऐसे लग रहा था जैसे तपस्या स्वयं मूर्तिमान होकर के वहां बैठी। तो तपस्या एक क्रिया है, एक भाव है। उसको अगर हम सगुण रूप में इस तरह से बताएंगे तभी समझ में आएगी। वो संसार से विरक्त होकर के सुख सुविधा खान पान सब कुछ त्याग करके, जिसको कहते हैं आजकल एक नई लाइफ स्टाइल डेवलप हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज में, मिनिमलिज्म। वो हमारे यहाँ के साधु सन्यासी ऋषि मुनि सदियों से करते चले आ रहे हैं। कम से कम सामान में गुजर बसर करना। कही अब राधव का तुम, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। तो सप्तऋषि पार्वती जी से कहते हैं कि हे शैल कुमारी, हे पर्वत की पुत्री, करहु कावन कारण तप भारी। आप बताइए किस कारण से आप इतना भारी तप कर रही हैं। कही अवराध हो का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम की न कहू। किसकी आप आराधना कर रही हैं और क्या चाहती हैं जिसके कारण इतनी कठिन आराधना कर रही हैं, हमसे सत्य कहिए। हम सन सत्य मर्म की न कहाऊ, हम सप्तऋषि हैं, इसका वास्तविक मर्म हमको बतलाइए। आप अपना राजमहल छोड़ करके यहाँ क्या चाहने के लिए आ बैठी हैं। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। तो पार्वती जी कहती हैं, संकोच कहते हुए कहती हैं, बहुत सकुचाते हुए कि हम बताएंगे
तो आप हमारी मूर्खता पर हंसेंगे, हमारी मूर्खतापूर्ण बात सुनकर हंसेंगे। अब भेद क्या आ गया? बुद्धि का भेद आ गया। दक्षता जो सती के अंदर भरी थी, वो पार्वती ने स्वीकार कर ली कि हम में कोई दक्षता नहीं बची है। पूरी तरह से दक्षता का त्याग हो गया है और पूरी तरह से जड़ता को अब हम अपना चुके हैं। और अब हम जो भी बात करेंगे तो जड़ आपको मूर्खों की बात लग के हंसी आएगी, तो वो तैयार हैं। दक्ष व्यक्ति किससे डरा रहता है हर समय? कि हमारी बात की कोई हंसी तो नहीं उड़ा देगा, कोई मजाक तो नहीं उड़ा देगा। और अगर उड़ा दिया तो कहते हैं अरे हमने इतनी ऊंची बात कही थी, उनकी समझ में नहीं आई। उनके पास ज्ञान होता तो समझते हमारी बात को। तो उन्होंने पहले ही कह दिया, यानी अब परीक्षा शुरू हो गई है सप्तऋषि की कि दक्षता का भाव मिटा कि नहीं मिटा। तो उन्होंने कह दिया भाई हमें जड़ता है, कोई बुद्धिमत्ता नहीं है हमारे भीतर, यानी ज्ञान का अहंकार तो छूट गया। और मन हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। तो कहती है मेरे मन ने एक जिद ठान ली है और वो आप यहाँ आए हैं, हमको ऐसा लग रहा है आप कुछ उपदेश देने आए हैं, पर ये मन एक तो जड़ है, तो ये कोई सीख को सुन नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। यानी सिखाओ उसको जिसके पास बुद्धि हो। गुरु को, टीचर को आईक्यू लेवल ही नहीं है बच्चे का, और जाकर के एडमिशन करा दिया डोनेशन देके, पढ़ा पढ़ा के प्रोफेसर टीचर हारे जा रहे हैं, लेक्चरर, पर उनको तो थ्योरी समझ ही में नहीं आ रही है। तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि आपका मेरे पास आना कुछ शिक्षा देने आए हैं, तो वो सब चल नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है बिल्कुल। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि पानी पे दीवार उठाने का मन ने ठान लिया। आधार ही नहीं है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। हम इतने मूर्ख हैं कि नारद ने जो कह दिया उसको वो पहले ही कह रही हैं, जो जिस बात की सीख वो देने आए उन्होंने पहले ही कह दिया कि नारद के कहे को हमने सच मान लिया है और बिना पंखों के उनकी बात पे विश्वास करके हम उड़ना चाहते हैं। अब बताइए क्या करेंगे हमारे साथ आप? देखो मुनि अविवेक हमारा, ये भी कह दिया कि ये मेरा अविवेक ही तो है। चाहिए सदा शिव ही भरतारा, कि वो मेरा मन सदा 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 शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाह रहा है। सुनत बचन भी हसे ऋषय गिरि संभव तब देह। अब वो पहले ही कह चुकी हैं कि हंसी हऊ सुनी हमारी जड़ताई, और वही हुआ कि ये वचन सुनते ही ऋषि लोग हंसने लगे और कहते हैं गिरि संभव तब देह, कि हाँ पर्वत की पुत्री से जो देह प्राप्त हो उसका ये इस प्रकार की जिद को ठान लेना तो बनता है। दक्ष की पुत्री के अगर जेनेटिकल इफेक्ट के कारण दक्षता बनती है, तो जड़ पर्वत की पुत्री के भीतर ये जड़ता जेनेटिकल इफेक्ट के कारण बनती तो है। हंसे और आपकी कोई हंसी उड़ाए उससे पहले आप तैयार हो कि हमारी हंसी उड़ाई जाएगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आप तो सोचे बैठे हो कि हमारी बात पे सराहना होगी, साधु साधु कहेंगे लोग और लोग हंस दें, तो आप बहुत मलिन हो जाए, मन में म्लानता आ जाएगी कि अरे हमारी बात को कोई समझा ही नहीं। आप सरदार जी लोग अपने जोक पर पहले ही हंस लेते हैं ना, खुद ही सुना लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप सरदारों पे चुटकुले बनने बंद हो गए, और जो चिढ़ता रहेगा उस पे और चिढ़ाएगी दुनिया। नारद कर नारद कर उपदेश सुनि कहहु बसेउ किसु गेह। और कहते हैं उनसे कि अच्छा, नारद का उपदेश, अरे हम सब ऋषि हैं और तुम नारद का उपदेश सुन के और उसको सत्य मान के उनकी कही हुई बात को तुमने ये हठ ठान लिया कि शंकर को तुम पति के रूप में प्राप्त करोगी। ये बताओ कि नारद का उपदेश सुन करके किस किस का घर बस पाया है? दक्ष सुतन उपदेशन ही जाई, तिन्ह फिर भवन न देखाई। तुम्हारी ही तरह उन्होंने दक्ष की सुता को भी ऐसा उपदेश दे दिया था कि शंकर को पति के रूप में चुनो, तो फिर वो लौट के अपने पिता घर तक न देख पाई। अब उनको याद दिला रहे हैं कि इन्हीं को पति पाई हो और कितना कष्ट पाई हो, और उसके बाद फिर उन्हीं को मांगने का ठान लिया है। तो याद दिला रहे हैं, चित्रकेतु कर घर उन घाला,
कनक कसिपु कर पुनि असहाला, चित्रकेतु का घर भी उन्होंने ही चौपट किया, और हिरण्याकश्यप का जो हाल हुआ वो सब जानते हैं। ये पौराणिक कथाएं हैं। अगर इनको विस्तार से जानना हो तो आप लोग पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं, और यहाँ भी बता सकते हैं। नारद जी ही सबको जाके उपदेश देते हैं कि तुम्हारा जीवन इसलिए है, जन्म हुआ है, तुम ये करो। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवस हो ही तज भवन भिखारी। नारद की शिक्षा को जो भी स्त्री और पुरुषों ने सुना और माना, उनका निश्चय ही उनका भवन छूट गया और वो दर दर के भिखारी बन गए। अवश्य हो ही तज भवन भिखारी, क्यों? मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चह कीन्हा। वो मन से कपटी है। हाँ, ऊपर का वेश उनका ऐसा लगता है कि बहुत सज्जन है, बहुत बड़े भक्त हैं, पर मन में उनके ऐसा कपट भरा हुआ है कि वो सबको अपने समान कर देना चाहते हैं, यानी कहीं बसे नहीं। वीणा लेके और बस राम राम नारायण नारायण करते हुए इधर से उधर घूमते रहें। तो ये विवाह इत्यादि तो जो है, ये तो बसने वाले लोगों की इच्छा है, तो उससे पूछो, उससे सीखो, जो इसमें माहिर हो घर गृहस्थी में। नारद से कौन सीख के घर बसा पाए, उस सिद्धांत पे चल पाएगा? वो तो अपना सिद्धांत लगाएंगे कि सब माया मोह है, सब छोड़ो, भगवान का भजन करो, इसी में सच्चा सुख है। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। उनके वचनों पर विश्वास करके तुमने एक उदासीन को, एक सन्यासी व्यक्ति को पति के रूप में पाने का ठान लिया है। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, चलो ठीक है, तुमने मान भी लिया। उन्होंने कहा कि शंकर को पति के रूप में चाहो, मांगो, तपस्या करो तो मिलेंगे, वहां भी विश्वास करना ठीक है, पर इतनी तपस्या करके कैसा वर तुम पा रही हो? निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। जो निर्गुण है, गुणों, अब निर्गुण में आप लोग को हम बार बार बता चुके हैं कि यहाँ निर्गुण का अर्थ यह है कि उनमें कोई गुण नहीं। और अभी एक गुणों वाला भी बताएंगे वर, तो इसकी आप जरूर तुलना करके और चिंतन अवश्य कर लीजिएगा कि यहाँ ये निर्गुण क्यों है, वहां वो सगुण होके निर्गुण क्यों है। निर्गुण है, निर्लज्ज है, बुरा सा वेश बनाए खोपड़ियां पहने घूमते हैं, न कुल का पता है, न घर का पता है, न नग्न देह घूमते हैं, सर्पों को लपेटे रहते हैं। कहूँ कवन सुख अस बर पाए, भल भूले हूँ ठग के बोराए। ऐसा वर पा करके तुम कौन से सुख की कामना कर रही हो कि तुमको सुखी जीवन मिलेगा? याद भी दिलाते जा रहे हैं कि यही वर थे। कौन सा सुख मिल गया तुम्हें? और बढ़िया ठगे तुम जो है बोराई घूम रही हो, और राजपाट घर का सुख धाम छोड़ करके यहाँ जंगल में पड़ी हो। पंच कहे सिम सती विवाही, पुनि अवडेर मराइन ताही। इनका तो विवाह होता ही नहीं था, इनका जो रंग ढंग था, तो भी पंचों ने जाकर के दक्ष जी को मनाया और किसी तरह से तैयार किया कि भाई अपनी एक कन्या इनसे ब्याह दो। तो क्या हश्र हुआ? उनको पिछले जन्म की याद दिला रहे हैं कि पंचों के कहने से दक्ष ने भी अपनी कन्या सती का विवाह शिव से कर दिया था, और फिर कैसी परिस्थितियां रची शंकर ने कि जाके मरवा डाला उसे। अपने जो दक्ष के साथ उनका चल रहा था उसका बदला इस प्रकार लिया कि उनसे उनकी पत्नी को मरवा दिया। ऐसे उनको बता रहे हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। अगर आपको ये लगता हो कि इतनी प्यार करने वाली जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने देह त्याग दी और अब उनके प्रेम में डूबे डूबे फिरते होंगे शंकर कि मेरी इतनी प्रिय पत्नी मुझसे छूट गई, मेरा साथ छूट गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब से पत्नी मर गई, सुख से सोते हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, जो थोड़ी बहुत चिंता थी पत्नी की वो भी खत्म हो गई। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए। संसार घर भर में घूम घूम के भीख मांग के खा लेते, अपना पेट भर लेते। ये भी चिंता नहीं कि भैया इतनी भिक्षा दे दो, घर में पत्नी भी बैठी है, उसको भी खिला दे। अपना जहाँ बैठ के खा लिया, निश्चिंत पड़े हैं वहीं पे। कहो 2 दिन पड़े रहे, कहो महीना भर पड़े रहे। सहज एकाकिन के भवन, कबहू किनारी खटाई। ऐसे एकाकियों के घर में जो एकांत प्रिय हैं, जो उदासीनता में सदा इस तरह सधुक्कड़ी में रहने वाले, फक्कड़ी में रहने वाले, ऐसे लोगों के घर में भी क्या कभी स्त्री खटाती है, टिकती है?
तो एक बार मिली तो ऐसे गई, अब तुम जाओगी, तुम पता नहीं कैसे वहां से निकाली जाओगी या निकली जाओगी, खुद ही निकल जाओगी। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी तपस्या ही तो करी है, इच्छा ही तो धारण करी है, संकल्प ही तो लिया है, अभी विवाह तो हो नहीं गया है। तो आज भी हमारा कहना मान लो, हम तुमको एक से एक बढ़िया वर विचार के बताते हैं। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। बड़े ही सुंदर, पवित्र, सुख देने वाले, आचरण में भी सुशील, और जिनकी यश लीला का गुणगान वेद करते नहीं थकते। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। जो दोषों से रहित हैं और संसार भर के सभी गुणों की राशि। अब इनको बताना है सकल गुण राशि, और इनको कह रहे हैं निर्गुण। ये यहीं पे सारा संबंध भी छुपा है, निर्गुण और सगुण के एक रूप होने का, और यहीं पे भेद भी छुपा है। जिसको समझ में आएगा वो इसको, जिसकी बुद्धि में भेद बुद्धि बैठी होगी वो इसे भेद दृष्टि से देखेगा, जिसकी बुद्धि में अभेद बुद्धि बैठी होगी वो उसे अभेद दृष्टि से देखेगा। इसी को कहते हैं विद्या और अविद्या। विद्या वो ज्ञान है जो हमें सत्य को प्रकट करवाता है, और अविद्या वो ज्ञान है जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। जो सत्य नहीं है हमें उसका उसका ज्ञान करवाता रहता है। तो कहते हैं श्रीपति और वैकुंठ के निवासी हैं। कहाँ इनके पास तो रहने का ठिकाना नहीं है, और उनके पास वैकुंठ। अब यहाँ भी देखिए बड़ा सुंदर प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, वैकुंठ निवासी, जहाँ निवास करने में कोई कुंठा ही नहीं, और जिनको तुम मांगे बैठी हो नीलकंठ, जिनके कंठ में ही विष भरा है। बहुत सुंदर ये यहाँ पर संयोग किया है उन्होंने, भगवान शंकर और भगवान विष्णु का। अस बर तुम्हें ही मिलाऊब आनी, सुनत बिहस कह बचन भवान। अगर तुम कहो तो ऐसे वर से तुम्हारा मेल हम करवा दें। इतना सुनते ही भवानी ये वचन सुनकर के हंस पड़ी। सत्य कहु गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटै बरु देहा। आप सत्य ही कहते हैं कि पर्वत के शरीर से ही उत्पन्न ऐसा शरीर संभव है। मेरा पिता जड़, हम दक्ष कन्या तो है नहीं, हम तो जड़ मति पर्वत की पुत्री हैं, तो उनसे ही मेरी भी वही गुण होंगे मेरे भी, तो मेरा हठ तो नहीं छूटेगा, भले ये देह छूट जाए। यानी सती की देह छूटी थी दक्षता के कारण, और मेरी तो इस जड़ता के कारण अगर देह भी छूटती है तो छूट जाए, लेकिन हठ नहीं छूटेगा, क्योंकि पर्वत अपनी जगह से हिलता नहीं। कनकौ पुनि पसानते होई, जारे हूँ सहज न परिहर सोई। यहाँ पे बहुत दो बातें सुंदर निकल के आ रही हैं कि आप तो ज्ञानी हैं, आप काहे सिर फोड़ने चले आए जड़ बुद्धि के पास। हम तो जड़ बुद्धि हैं, आप ही ने बता दिया और हम भी मान ही रहे एक बार भी। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, सती और पार्वती में क्या अंतर पा रहे हैं। सती के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तर्क, और पार्वती के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सरेंडर। जो सामने वाला कह रहा है वो सरेंडर। आपने कहा जड़मति, हाँ खुद ही मान लिया हम तो जड़ है, पर्वत हिमालय की पुत्री हैं। तो श्रद्धा जो है वो समर्पण मांगती है, तर्क से श्रद्धा नहीं आती। कहती है कि पर जिस पत्थर के जड़ होने की बात आप कर रहे हैं, उसी पत्थर से सोना भी निकलता है। कनको पुनि पसानते होई, उसी पाषाण से स्वर्ण भी मिलता है। और जारे उस सहज न परिहर सोई, उसको अगर जलाया भी जाए तो भी वो अपने गुणों को छोड़ता नहीं। यानी आपको भले ही हम जड़ लग रहे हैं, हम स्वर्ण की तरह हैं, मूल्यवान हैं। जिसने अपने आप को, बुद्धि को जड़ मान लिया और दूसरे के सामने सिद्ध नहीं किया कि हम आपसे ज्यादा निपुण हैं, वही स्वर्ण है। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। नारद के वचन को मैं नहीं छोड़ूंगी, अब मेरा घर बसे और चाहे उजड़े, मुझे इससे कोई डर नहीं।
क्या है कबीरदास जी का है ना, हमन है क्या, हमें दुनिया, हमें होशियारी से क्या। एक ऐसा भजन है, हमन है इश्क, ऐसे करके है वो, उसमें भी यही बात कही गई है। हमन है इश्क मस्ताना, हाँ, हमें बताइए दुनिया से फिर। यारी क्या। हमें, हाँ, तो वही बात यहाँ पर पार्वती जी के मुख से तुलसीदास जी भी तो यही कर रहे हैं, बसो भवन उजरऊ नहीं डरऊ, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं हो, उसको तो स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकते हैं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि महादेव अवगुणों के भंडार हैं, अवगुणों के भवन हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, महादेव अवगुण भवन। और शंकर भगवान क्या गाते हैं पार्वती जी के साथ, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो सारे अमंगल वेश धारण को भी करके भी राम का नाम जपना, उस अवगुण और अमंगल वेश वाले को भी वही क्या से क्या बना देता है। तो कह रही हैं कि आप सही कह रहे हैं, महादेव गुणों के धाम है और विष्णु सारे गुणों के धाम है। लेकिन क्या करें इस मन का, जहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन का। मन तो जिसके साथ रम गया उसे उसी से काम पड़ता है, वही अच्छा लगता है। वो फिर ये नहीं देखता कि इसमें गुण है कि अवगुण है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। आज समय हो गया आज का हम लोग का पूरा, तो हम लोग दोहा संख्या 80 पर आज के अध्ययन को विराम देते हैं। जय सिया राम।